इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल फिर सकी, कहाँ मिल जाऊंगी मेरे उठे मेरे फिर सकी, कहाँ मिल जाऊंगी। और माताओं से मेरा निवेदन रहेगा, भगवान की श्री कथा में हम सभी महाराज जी के शिव मुख से बड़ी सुंदरता से सहजता से इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, तो जितना हो सके अपने भावों से ताली बजाकर नाच कर भगवान को मनाएं, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। ये कथा साल में एक बार होती है, तो ये सभी मिलकर हाजिर लगेंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की भीड़ सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मेरे की भीड़ सखी, वृंदावन जाऊंगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान ही की जय हो, भगवती गौ माता की जय, श्री हनुमान जी महाराज की। चलो एक बात बताओ मैयाओं, किस किस को समझ में आ रहा है जो मैं सुना रहा हूं? तो आ रहा है समझ में? तो जोर से जयकारा लगाओ जो मुझ तक सुनना चाहिए, तो मैं समझूंगा आप सबको समझ में आ रहा है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र लाल है की जय हो। अब विराज जाओ, फलार बांट दिया तो बैठ जाइए आप सभी। फलार सबको वितरित हो गया, आप सब बैठ जाओ अब नीचे आराम से बैठ जाओ। बंधुओं, गोप वृद्धा महोत्पाता
ननु भूय बृहद्वने नंदादयः समागम्य व्रज कार्यम मंत्रयन्। जब वृंदावन में या वृंदावन जाने का विचार करने लगे तो नंद बाबा कहने लगे गोकुल में अनेक उत्पात होने लगे हैं, क्यों ना आप हम सब अब वृंदावन चलें। देखिए ये प्रसाद आप सबके एक थोड़ा सा अल्पार है, लेकिन कथा का विघ्न नहीं है। आप सभी प्रसाद पा लिए तो अब मेरी तरफ ध्यान लगा लें। पा लिया प्रसाद? इधर देखिए माताओं, प्रसाद पा लिया? तो आपसे ज्यादा कड़े तो बाबा ही हैं, इन लोगों ने नहीं पाया, आप लोगों ने पा भी लिया। चलो पा लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी इधर ध्यान लगा लो, बातचीत बंद कर दो। प्रसाद पा लिया, अब इधर मेरी तरफ ध्यान प्रारंभ कर दो। आप सब यहाँ क्यों आई हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो कथा सुन भी आई है कि नहीं आई? तो कथा सुन भी आई है तो कथा ही सुनो, अपनी कथा मत सुनाओ। अब बहुत सी माताएं तो ऐसी आई हैं जो कथा में अपनी व्यथा सुना रही हैं एक दूसरे को। तो भैयाओ अपनी व्यथा मत सुनाओ, बस मेरी कथा सुन लो। आपकी व्यथा सुनाने से कुछ नहीं होगा, कथा सुनने से आपका उद्धार हो जाएगा। तो भगवान की आनंदित कथाओं को आप सुन रहे हो, और जैसे मुझसे बन पा रहा है मैं ब्रज भाषा में आप सबको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। और फिर भी बताओ, आप आपस में बात करती हो तो कैसे चलेगा भाई? तो स्वयं की व्यथा को बंद करो और मेरी कथा सुनना प्रारंभ करो। इधर वाले काफी व्यथा सुना रहे हैं, तुम तो मत सुनाओ कम से कम। इधर बैठे इनकी व्यथा बहुत चल रही है, ये शांत रहने का नाम नहीं लेते हैं। चलो इनकी तो छूट है भाई, पंच लोग हैं, बोलेंगे ये तो चुप थोड़ी रहेंगे। तो कम से कम माताओं आप तो मेरी कथा सुन लो। क्योंकि अगर आप सब लोग कथा सुन लोगे ना तो इन बाबाओं का तो वैसे भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि घर में तो माताओं का ही प्रधानता रहती है, सारी देख रेख सारा सब कुछ कार्य ही माताओं का रहता है, बालकों को संस्कार ही माताएं देती हैं। इसलिए माताओं का जागरूक होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वृंदावन जाने का सबने मन बना लिया, सबने विचार कर लिया। कहने लगे वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावनम, वृंदावन ऐसा वन है जहां हमारी गायों के लिए भी अच्छी अच्छी घास मिलेगी, यमुना का जल पीने को मिलेगा। और ये जो गोकुल में अनेक उत्पात हो रहे हैं, शायद इन सब से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए सभी ने सोचा कि गोकुल को छोड़ करके अब वृंदावन चला जाए। महाराज बैलगाड़ी लगा ली, सब गोप ग्वाल छोटे मोटे अपने बछड़ों को ले लिया, गैयाओं को ले लिया, नंदी महाराजों को ले लिया और सब लोग वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर गए। अब सब
बैलगाड़ियों में बैठ गए। अब बैलगाड़ियों में बैठे बैठे क्या करते, तो भगवान का भजन करने लगे, सीताराम 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 करने लगे। महाराज वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन पहुंच गए तो भगवान थोड़े कुछ बड़े हो गए, और कुछ दिनों का समय बीता, भगवान थोड़े बड़े हो गए। और जब भगवान बड़े हो गए तो आज मैया यशोदा से आकर के कहने लगे, मैया सब गोप ग्वाल गाय चरावे जावें, गैया चरावे जावें, मैं भी मैया अब गैया चरावे जाऊंगा। गायों की देखो कितनी महत्वता है, कितनी महान है ये गायें कि जिनकी सेवा भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने की थी। भगवान जिद करने लगे, मैया मैं भी गाय चराने जाऊंगा। मैया कहने लगी, अरे कन्हैया बेटा तू थक जाएगा, तू अभी बालक है और तू तो गैया चरावो जाने भी ना है, तूने गैया चराई भी ना है, तो तू कैसे गैया चराएगो। भगवान नहीं माने, मैया चराऊंगा तो गैया ही चराऊंगा, और अब तो चराऊंगा मैया, मैं बालक ना हूं, बड़ो हो गए हो मैया, कल को तू मेरो ब्याह करेगी, बहुत से काम होंगे मैया, अब देख तू मोको गैया चरावो दे। तो बंधुओं यशोदा मैया ने कहा कि लाला एक काम कर, फिर तू बछड़े चरा लाए कर, गैया तो पे समरेंगी ना, तू बछड़ेन को ले जा और थोड़ा बहुत डुला के लिया वो कर भैया, तू बछड़ेन को चरा लाए कर। बोलो ठीक है मैया, तू बछड़ेन की कह रही है। तो मैया ने कहा, कन्हैया तू सीख भी जाएगो गैया चरावो, जब तू बछड़ेन को चराएगो तो तू सीख जाएगो गैया चरावो, फिर धीरे धीरे लाला तू जैसे बड़ो होएगो तो फिर तो को गैया चरावो में भेज देवो करेंगी। महाराज कन्हैया को एक बांसुरी दे दी मैया ने। कन्हैया छोटे 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 बछड़ों को खोलते और वन में ले जा करके बछड़ों को चराते। सब गोप ग्वाल बंधुओं साथ में जाते और जाकर के बछड़े चराते। बंधुओं तभी वहां पर एक वत्सासुर नाम का दैत्य आया। वह वत्सासुर बछड़े का रूप लेकर के कृष्ण भगवान के बछड़ों में मिल गया। भगवान को मारने के नियत से वह वत्सासुर आया था। भगवान ने जैसे ही देखा वत्सासुर आ गया है, भगवान पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते गए और बछड़े के रूप में बने हुए वत्सासुर के पीछे से दोनों पांवों को पकड़ा और घुमा करके जैसे ही वत्सासुर को फेंका, वत्सासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। सारे गोप ग्वाल बड़े आनंदित हो गए। अरे कन्हैया तूने तो भैया यहाँ आकर के भी पराक्रम करवो चालू कर दियो। अरे भैया ये तो कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। वहीं पर महाराज थोड़े दिन बाद में बकासुर आया। बकासुर कैसा? बुगले का जैसा स्वरूप का। जैसे कृष्ण भगवान को देखा, कृष्ण भगवान को अपनी चोंच में उठा करके ले गया, अंतरिक्ष में उड़ गया। भगवान कहने लगे चलता चल चलता चल। जैसे ही थोड़ी ऊपर गया, भगवान ने उस बकासुर की दोनों चोंचों को ऐसे फाड़ दिया और बकासुर का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। महाराज कुछ दिनों के बाद में अघासुर आया। ये बकासुर का भाई था। अघासुर का भी भगवान ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। धेनुकासुर आया। धेनुकासुर को श्री बलराम जी महाराज ने धेनुकासुर का उद्धार किया। अब इन सब लीलाओं को बंधुओं एक बार ब्रह्मा जी महाराज देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये गोप का कैसा ग्वाला है, इतने बड़े बड़े दैत्यों को इतनी आसानी से समाप्त कर देता है। एक दिन भगवान ने कहा भैया सुनो एक बात मेरी,
तुम्हें पता है वन में भोजन करने का आनंद बहुत बड़ा है। अब सारे जने एक काम करियो, अपने अपने घर से कुछ ना कुछ कल लेकर के आइयो और घर पे भोजन मत करके आइयो, वन में भोजन करेंगे आप हम सब मिल करके। अब बंधुओं सारे गोप ग्वाल अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लाने लगे। अब भगवान का एक मित्र था मधुमंगल, अत्यंत निर्धन घर से था बंधुओं मधुमंगल। अब मधुमंगल अपनी मैया के पास में गया, जाकर के कहने लगा, मैया कन्हैया ने कहा है अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर के, मैया कल बछड़े चराएंगे तब लेकर के जाना है, मैया तू मेरे लिए कुछ न कुछ रखना, मैं लेकर के जाऊंगा। बंधुओं मैया ने कहा, अरे बेटा अपने घर में क्या है, मैं कुछ जो थोड़ा बहुत मांग करके लेके आती हूँ उनको तुम भी पा लेते हो, तुम्हारे पिताजी उस प्रसाद को पा लेते हैं, और यदि कुछ बचता है तो मैं पा लेती हूँ, अन्यथा मैं जल पी करके सो जाती हूँ। बेटा हमारे घर में आज तो कुछ नहीं है, ये मैं मधुकरी ये छाछ मांग करके लेके आई हूँ। अब यदि तू जिद करे कि कल कुछ लेके जाना है तो बेटा शाम को प्रसाद नहीं पाएंगे, इस छाछ को मैं रख देती हूँ, कल सुबह जब तू वन को जाए तो इस छाछ को लेकर के चले जाना। महाराज मधुमंगल के माताजी पिताजी मधुमंगल जल पी करके रात्रि को सो गए। प्रातःकाल मैया ने वो खट्टी छाछ जिसको वृंदावन की ब्रज भाषा में मधुकरी कहा जाता है, एक लोटे में भर करके मधुमंगल को दे दी कि ले जा बेटा, जाकर के वन में सब मित्रों के सहित में इसको पी लेना। अब बंधुओं जैसे ही समय हुआ भगवान ने गोल चक्कर बना लिया और सबसे कहा, भैया जो जो सामग्री लेकर के आए हो सब बीच में रख दो, और फिर एक दूसरे की सामग्री लेकर के सब प्रसाद पाते रहना। मधुमंगल की तो अपने लोटे के ऊपर ही नजर थी कि यदि मेरी इस खट्टी छाछ को कोई पिएगा तो मुझे अपमानित तो होना पड़ेगा। मधुमंगल की नजर अपने लोटे के ऊपर थी, मधुमंगल ने भी अपना लोटा रख दिया। भगवान ने कहा, सीताराम भजो, पाओ प्रसाद पाओ। मधुमंगल ने महाराज तुरंत अपना ही लोटा उठा लिया और अपना लोटा उठा करके एक बार में ही पूरा लोटा मधुमंगल ने अपने मुखमंडल में डाल लिया। भगवान ने देखा, अरे शायद मधुमंगल कुछ न कुछ स्वादिष्ट चीज लेकर के आया है, अकेला ही एकदम में ही पी गया। अब खट्टी छाछ गले से नीचे कैसे उतरे? तो भगवान ने कहा, अरे मधुमंगल रुक रुक। तो मधुमंगल का मोटा मुंह हो गया, गाल दोनों फूल गए, और छाछ नीचे जाए नहीं, मुंह के अंदर छाछ भर गई। भगवान ने सोचा कुछ ना कुछ बड़ा स्वादिष्ट लेकर के आया है मधुमंगल, अकेला पी गया। हम ऊ करे, मुंह से बोला कुछ नहीं जाए, बोले तो छाछ बाहर आ जाए। महाराज कन्हैया भागे भागे गए, मधुमंगल के मुंह लगाया, दोनों गालों को जैसे ही दबाया, मधुमंगल की पूरी मुंह की छाछ भगवान के मुंह में आ गई। अब खट्टी छाछ भगवान बड़े प्रेम से पिघारे, मधुमंगल इतना स्वादिष्ट मधुकरी लेके आया है, मैया ने मेरे लिए भेजी है, दुष्ट तू अकेला पी रहा है इसको। मधुमंगल अपने मन में सोचने लगा, कन्हैया वो तो मैं भी जानता हूं कितनी स्वादिष्ट मधुकरी है। महाराज जैसे ही मैया की मधुकरी भगवान ने पी तो आज मैया के यहां से समस्त निर्धनता भाग गई। आज मधुमंगल के घर में भी आनंद होने लग गया। अब भगवान कैसे प्रसाद पा रहे थे बंधुओं? एक हाथ में आम का अचार, एक में नींबू का, इस प्रकार से पूरी उंगलियों के बीच में कुछ न कुछ दबा लिया भगवान ने इस हाथ में। इधर से रोटी पकड़ ली, रोटी खाते, और इधर से आचार को चाट लेते। ऐसा भागवत जी कहती है, मैं मेरी तरफ से वर्णन नहीं कर रहा हूं। पांचों उंगलियों में इधर कुछ ना कुछ दबा लिया भगवान ने,
इधर से रोटी पकड़ते खाते और इधर से चाट लेते। अब इन सब लीलाओं को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा ये नारायण तो नहीं हो सकता। अरे नारायण तो अच्छे से पवित्र स्थान के ऊपर बैठ करके चौकी लगा करके थाली लगा करके प्रसाद पाते, ये नारायण तो नहीं हो सकता। ये प्रसाद पाने का ढंग तो देखो, एक हाथ में, उल्टे हाथ से तो कोई भोजन ही नहीं पाता है। उल्टे हाथ में रोटी ले रखी है, इस हाथ में अचार दबा रखा है, छाछ पी रहा है। अरे और तो और छोड़ो झूठी छाछ भी पी रहा है। मित्र के मुंह में मित्र के मुंह में मुंह लगा रहा है और छाछ पी रहा है। ये नारायण नहीं हो सकते। ऐसे नारायण कैसे हो जाएंगे? अरे नारायण तो चौकी लगाएंगे, पवित्र प्रसाद बनेगा, पवित्र प्रसाद को नारायण बड़े आनंद पूर्वक पाएंगे। ये नारायण नहीं हो सकते। तभी महाराज ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कोई मायावी पुरुष है। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के समस्त बछड़ों का हरण कर लिया। जितने भी बछड़े थे सबको हर के चोरा करके ब्रह्मा जी महाराज ले गए और सारे गोप ग्वालों को उठा ले गए। जितने भी गोप ग्वाल थे सबको उठा करके ले गए ब्रह्मा जी महाराज। भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी आपने की है ये सारी गिरस्तानी। तो महाराज भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि जैसे बछड़े थे वैसे की वैसे ही बछड़े बना दो, और जैसे छोटे छोटे मेरे ग्वाल बाल थे वैसे की वैसे ही ग्वाल बाल बना दो। तो बंधुओं योग माया ने एकदम सेम जैसे जैसे बछड़े थे वैसे के वैसे बछड़े बना दिए, और जैसे जैसे गोप ग्वाल थे वैसे के वैसे गोप ग्वाल बना दिए। अब सारे गोप ग्वाल अपने अपने घर को चले गए, सारे बछड़े अपने अपने घर को चले गए। खूब आनंद से भगवान नित्य प्रति आते, बछड़ों को चरा करके लेके जाते, गोप ग्वाल भगवान के साथ में आते और संध्या काल में वापस लौट जाते। एक दिन बंधुओं श्रीदामा गेंद लेकर के आया। अब जब श्रीदामा गेंद लेकर के आया तो भगवान गेंद से खेलने लगे। अब उसी समय बंधुओं यमुना जी में कालिय नाग का बड़ा भयंकर उत्पात चल रहा था। कालिय नाग ने यमुना जी के जल को विषैला कर दिया था। अब जो भी गैया यमुना जी में जल पीती वो गैया तुरंत वहीं पर मर जाती। जो भी जानवर यमुना जी में जल ग्रहण करता वहीं पर मर जाता। इतना भयंकर जल था, यमुना जी के ऊपर से भी यदि कोई उड़ करके कोई पक्षी जाता तो वह भी जल करके भस्म हो जाता। तो भगवान ने सोचा जल्दी ही काली नाग का उद्धार करना पड़ेगा। श्रीदामा गेंद लेकर के आया, भगवान गेंद से खेलने लगे। जैसे ही भगवान के हाथ में गेंद आई, भगवान ने जोर से गेंद को बगाया और गेंद यमुना मैया के भीतर चली गई। अब जैसे ही यमुना मैया के भीतर गेंद गई, श्रीदामा आयो, अरे कन्हैया मोकू नहीं पतो भैया, गेंद चाहिए मोकू। तो कन्हैया ने कहा भैया अरे गेंद तो यमुना जी में चलेगी, अब गेंद कहां से लेके आऊं? तो को कल मैं नई गेंद लाके दे दूंगा मैया सो। भैया नहीं, गेंद चाहिए, अभी चाहिए। और सुन वाकई वही गेंद चाहिए, अभी लाके दे, मोकू नहीं पतो, गेंद लाके दे, अब की अब लाके दे, वही की वही गेंद चाहिए भैया, मोए ना पतो कन्हैया, वाकई वह गेंद लाके दे। कन्हैया कहने लगे भैया यमुना जी में गेंद चली गई, यमुना जी के भीतर चली गई, मैं यमुना जी में कूदूंगा मर जाऊंगा भैया, मोकू ना पतो। अरे भैया कल मैया से बनवा के नहीं ला के दे दूंगा। श्रीदामा कहने लगे अरे तू तो मैया से गेंद बनवा के ला देगो, बाकी मोकू मैया ने गेंद बना के दी। और अगर मैं संध्या को जब घर जाऊंगा और गेंद नहीं लेके गयो ना तो मैया मेरी बहुत अच्छे से आरती उतार देगी। भैया मोकू तू गेंद ला के दे, और वही की वही गेंद लूंगा कन्हैया, दूसरी गेंद नहीं लूंगा। ठीक है भैया, अगर तू वही की वही गेंद ले गो तो यमुना जी में जाऊं और गेंद लेके आऊं। कदम का वृक्ष के ऊपर भगवान चढ़ गए और कदम के वृक्ष से यमुना मैया में भगवान ने छलांग लगा दी।
अब बंधुओं, जैसे ही भगवान ने यमुना मैया में छलांग लगाई, सारे गोप ग्वाल अधीर हो गए। अरे कन्हैया कन्हैया, यमुना जी में कूद गए। दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास में गए, यशोदा मैया के पास में गए। अरे मैया, आज तो कन्हैया गेंद के चक्कर में यमुना जी में कूद गए। और जैसे ही मैया ने सुना कि कन्हैया यमुना जी में कूद गए, मैया तो वहीं पर बेहोश होने लगी। नंद बाबा यमुना मैया के पास में लेके आए, ये नंद बाबा रोने लगे, मैया रोने लगी। अरे मेरो छोटो सो कन्हैया यमुना जी में डूब जाएगो, डूब गयो मेरो कन्हैया। मैया बेसुध हो गई। और जैसे ही भगवान यमुना जी में गए तो बंधुओं, यमुना जी में कालिया नाग सो रहा था। भगवान जैसे ही कालिया नाग के पास में पहुंचे, कालिया नाग की पत्नियां आई और पत्नियों ने जैसे ही भगवान को देखा, इतना सुंदर स्वरूप, तो पत्नियां कहने लगी, अरे बालक, आज तुम यहां क्यों आए हो? आज तुम यहां क्यों आए हो? अभी तो तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है, तुम यहां से वापस लौट जाओ। यदि कालिया नाग उठ गया तो तुम्हें जला करके भस्म कर देगा, तुम यहां से चले जाओ। भगवान ने कहा, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं आज काली नाग को सबक सिखाने के लिए आया हूं। और जब काली नाग की पत्नियां और भगवान बातचीत कर रहे थे, इतने में काली नाग उठ गया। जैसे ही काली नाग उठा, अपनी पूंछ से भगवान को बांध लिया। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। काली नाग का फांस फीका पड़ गया, टूट गया। भगवान मौका पाकर के काली नाग के सर के ऊपर चढ़ गए और अपने चरणों से सर को, फनों को दबाने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। बोले वृंदावन में हरिलाल की। ओ काली देह पर खेलने आयो री, मेरा छोटो सो कन्हैया। ओ काली दे पे खेलन आयो री, मेरो छोटो सो कन्हैया। अरे छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो री, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पर खेलने आयो मेरा छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पर खेलने आयो मेरा बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। अरे छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलने आयो मेरा छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री, मेरो छोटो सो कन्हैया। संग में बाल बाल सब सखा है संग में। बाल बाल सब सखा है संग में। ओ बाल बाल सब सखा है संग में। ओ बाल बाल सब सखा है संग में। बाल बाल सब सखा है संग में। गेंद को मन गेंद को मन गेंद को खेल रचायो री, मेरो बारो सो कन्हैया।
कन्हैयो मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया वारो सो कन्हैयो मेरो छोटो सो कन्हैयो काली ओ काली मेरे पर खेलने आयो मेरो छोटो सो कन्हैयो मेरो वारो सो कन्हैयो रेशम की पटगेंद बनाई रेशम की पटगेंद बनाई रेशम की अनगेंद 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 बनाई चंदन को बल्ला लायो हमारो सोनियो काली में खेलने आयो मेरो वारो सो कन्हैयो मेरो मारो सो कन्हैयो मेरो छोटो सो कन्हैयो मेरो वारो सो कन्हैयो मेरो छोटो सो कन्हैयो ओ काली मेरे पर खेलने आयो मेरो छोटो सो कन्हैयो काली में खेलने आयो मेरो वारो सो कन्हैयो संग में भायो छोटो सो खेलने आयो मेरो छोटो सो कन्हैयो मेरो छोटो सो कन्हैयो मेरो मारो सो कन्हैयो छोटो सो कन्हैयो मेरो मारो सो कन्हैयो काली पर खेलन आयो मेरो छोटो सो कन्हैयो काली में खेलने आयो मेरो छोटो सो कन्हैयो
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्णचंद्र लाल की जय। भगवती गौ माता की जय। बंधुओं, काली नाग को, ये काली नाग का मान मर्दन करने के लिए भगवान स्वयं यमुना जी में कूद गए। अब सोचो भाई, सर्प का तो स्वभाव है ना जहर को उगलना, लेकिन भगवान किसके लिए कूदे? भगवान गौ माताओं के लिए कूदे, क्योंकि गैया जैसे ही यमुना जी के जल को पान करती और गैया तुरंत वहीं पर मर जाती, और भगवान ने अपने मन में सोचा मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन गायों का कष्ट सहन नहीं कर सकता हूं। इसलिए भगवान स्वयं यमुना जी में कूद गए। यमुना जी में जैसे ही भगवान कूदे, नागपत्नियों ने भगवान को समझाया, अरे तू छोटा सा बालक है, तू वापस चला जा, यदि मेरे पति जाग गए तो जला करके भस्म कर देंगे। महाराज, उनकी वार्ता को सुनकर के काली नाग जाग गया, और जैसे ही काली नाग उठा, भगवान को अपनी पूंछ के फांस में बांध लिया। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, काली नाग का फांस फीका पड़ गया। भगवान काली नाग के फनों के ऊपर अब तांडव करने लगे, और शास्त्र कहता है भगवान ने इतनी गति से तांडव किया कि कई सैकड़ों सिर थे, लेकिन एक सिर ऊपर होता, नीचे होता, ऊपर होता। जैसे ही ऊपर होता, उससे पहले तो भगवान अपना पांव उस सिर के ऊपर रख देते। इतनी गति से भगवान तांडव करने लगे काली नाग के ऊपर। अंत में काली नाग भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, अब मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान ने कहा कि दुष्ट,
तू यमुना में क्यों आया है? तो महाराज कालिया नाग कहने लगा कि आपका ही वाहन गरुड़ मेरे पीछे पड़ गया, मुझे मौत के घाट उतार देता। गरुड़ को शाप है कि वह यमुना में नहीं आ सकता है, इसलिए मैं मेरे प्राण बचाने के लिए यहां आया हूं। हाथ जोड़ करके काली नाग बोला, हे प्रभु आप एक बात बताओ, ये नाग किसने बनाए? नाग किसने बनाए? भगवान ने कहा मैंने बनाए। तो नागों को विष किसने दिया, जहर किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने दिया। तो बताओ प्रभु इसमें हमारी कहां गलती है? जब नाग आपने बनाए, नागों को विष आपने दिया, तो हम तो आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि हैं, उसी का पालन कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हो कि विष मत उगेलो। अरे जब विष आपने दिया, नाग आपने हमें बनाया, तो प्रभु बताओ अब हम क्या करें? भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि कालिया नाग तुम यहां से छोड़ करके चले जाओ, रमणक द्वीप पर चले जाओ। बंधुओं कालिया नाग कहने लगा वहां पर गरुड़ आ जाएगा, गरुड़ मुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा कि अब गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क के ऊपर अब मेरे चरण चिन्ह उखड़ गए हैं। तुम्हारे मस्तिष्क के ऊपर अब मेरे चरणों के निशान पड़ गए हैं। अब गरुड़ तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। स परिवार स पत्नीक काली नाग वहां से रमणक द्वीप के ऊपर जाकर के आनंद पूर्वक रहने लगा। महाराज बंधुओं आगे भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया, और जिस दिन भगवान ने काली नाग का उद्धार किया था, उस दिन रात्रि को सारे गोप ग्वाल वहीं यमुना नदी के किनारे सो गए थे। ठंडी ठंडी बड़ी प्यारी पवन चल रही थी, सारे वहीं पर सो गए। रात्रि को अग्नि लग गई, दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास में गए और पूरी दावाग्नि को भगवान पान कर गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बंधुओं भगवान ने आगे गोपिकाओं का चीर हरण किया और ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार किया। ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा की। जैसे ही कार्तिक मास आया, कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि आने वाली थी, यानी दीपावली का पर्व आने वाला था, और दीपावली के पर्व पर सारे गोप ग्वाल या हर घर में वृंदावन में इंद्र भगवान के लिए 56 भोग बनने लगे। भगवान के यहां भी यशोदा मैया इंद्र भगवान के लिए 56 भोग बना रही थी। बंधुओं भगवान ने कहा मैया आज आप ये क्या कर रही हो? मैया ने कहा बेटा इंद्र की पूजा करनी है, और इंद्र की पूजा के लिए सारे गोप ग्वाल 56 भोग बना रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं, इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? तो कहा बेटा मेरे इतनी बस की बात नहीं है बताना, तू जा तेरे बाबा से जाके बात कर ले, उनसे पूछ ले, मुझे मेरा काम करने दे। दौड़े दौड़े बाबा के पास में गए, नंद बाबा से जाकर के कहा बाबा आज पूरे वृंदावन में घर घर में 56 भोग क्यों बन रहे हैं? बोले बेटा हम सब ब्रजवासी प्रतिवर्ष इंद्र का पूजन करते हैं, और इंद्र के पूजन के लिए 56 भोग बन रहे हैं। भगवान ने कहा बाबा इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? बोले बेटा इंद्र वर्षा करते हैं, और वर्षा करते हैं तो अन्न उत्पन्न होता है, घास उत्पन्न होती है, घास को खा करके हमारी गैया पलती हैं, पुष्ट होती हैं, और अन्न को खा करके हम सब ब्रजवासी पुष्ट होते हैं, हम सब मनुष्य अन्न को पाकर के पुष्ट होते हैं, इसलिए बेटा हम इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान ने कहा बाबा ये तो इंद्र का कार्य है, इंद्र का कार्य ही वर्षा करना है, फिर इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बंधुओं देवर्षि नारद को अभिमान, देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था, तो
तो भगवान ने इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए यह लीला की। भगवान कहने लगे बाबा एक बात बताओ, यदि हमारे पास में ये धरती नहीं रहे, ये पर्वत नहीं रहे, तो तुम्हारा इंद्र चाहे कितनी भी वर्षा कर ले, अन्न कहां उत्पन्न होगा, घास कहां उत्पन्न होगी? तो बाबा ने कहा बेटा बात तो सही है, लेकिन जो तू कहना चाहता है वो बता। तो भगवान कहने लगे बाबा अब की बार हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे। तो बेटा पूजा किसका करेंगे? बाबा अब की बार हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, श्री गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे। बाबा गिरिराज महाराज की तलेटी में, अरे बाबा या में ही अन्न उत्पन्न होवे, या में ही घास उत्पन्न होवे। सब ब्रजवासी गिरिराज महाराज की शरण में ही तो अपनो जीवन यापन कर रहे हैं। तो बाबा हम सब ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज महाराज को पूजन करेंगे। बंधुओं नंद बाबा मान गए। नंद बाबा ने सब गोप ग्वालन को कहा भैया अब की बार हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे, अब की बार हम गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। महाराज 56 भोग बनाए, बैलगाड़ियों में 56 भोग रखे और गिरिराज महाराज की तलहटी में पहुंच गए। जैसे ही गिरिराज महाराज की तलहटी में पहुंचे, भगवान से कहने लगे सब भैया कन्हैया तू आगे आ जा, तेरो देवता है, जैसे तू कहेगो वैसे ही करेंगे। भैया कोई गलती हो गई तो देख भारी बात पड़ जाएगी। पहले तो हमको इंद्र को पूजन तो करवो आवे करो, अब गिरिराज को पूजन करवो हमको आवे ना है, तो तू जैसे बताएगो वैसे ही हम पूजन करेंगे। तो भगवान आगे खड़े हो गए। भगवान ने कहा एक काम करो, मेरे भगवान को स्नान कराओ। अब बंधुओं 7 कोस को गिरिराज जी महाराज, 7 कोस में फैले हुए से गिरिराज जी महाराज। अब गोप ग्वाल मटकियां भर के लेके आते और हजारों मटकियां गिरिराज महाराज को पर डाल दी। अब हजारों मटकिन से क्या हो बताओ? तो गोप ग्वाल कहने लगे भैया कन्हैया देखिए तेरो देवता बड़ो है और हमने इतनी सारी मटकियों से जल डाल दिया, अभी तो तेरे देवता की मूंछ भी गीली नहीं हुई है। तो भगवान कहने लगे ठीक है। भगवान ने तभी मन से गंगा मैया का स्मरण किया और वहीं पर मानसी गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। आज भी आप सभी गोवर्धन जाते होंगे तो वहां पर मानसी गंगा मैया है। मानसी गंगा मैया प्रकट हो गई। मानसी गंगा मैया से सभी ने गिरिराज महाराज को स्नान करवाया। सभी गोप ग्वालों ने स्वयं ने स्नान किया मानसी गंगा मैया में। अब महाराज स्नान तो हो गया। अब गोप ग्वाल कहने लगे भैया कन्हैया तेरे देवता को भोग भी लगा दे। तो कन्हैया कहने लगे तुम्हारे देवता की तरह मेरो देवता डुप्लीकेट ना है। मेरो देवता तो स्वयं आकर के भोग लगाएगा और स्वयं आकर के भोग लगाए तो मानियो, नहीं तो मत मानियो। महाराज सारे गोप ग्वालन को चाव चढ़ गए। अरे देखो नंद को छोरा तो वास्तव में चमत्कारी पुरुष है। कह रहे या को देवता तो स्वयं आकर के भोग लगाएगो। चल भैया हम भी देख के आएंगे। 56 भोग परोस दिया। तभी भगवान गिरिराज स्वरूप में छोटे से कृष्ण भगवान चतुर्भुजी स्वरूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। भगवान ने कहा भैया चलो भोग लगाओ, गिरिराज महाराज पर भोग लगाओ। सब गोप ग्वालों ने कन्हैया को प्रसाद पवाया, गिरिराज महाराज को भोग लगाया। जब देखा इंद्र ने कि आज सारे ब्रजवासी मेरी पूजन नहीं कर रहे हैं, गिरिराज की पूजन कर रहे हैं, तो इंद्र कुपित हो गया, क्रोधित हो गया और इंद्र ने मूसलाधार वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। भयंकर मेघ गरजने लगे, बादल गरजने लगे, वर्षा आने लगी। इतनी भयंकर वर्षा आई कि उस जल में सारे ब्रजवासी डूबने लगे। तभी महाराज भगवान कृष्ण ने छोटे से कन्हैया ने
अपनी कनिष्ठ का उंगली के ऊपर श्री गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। पूरे 7.5 कोष के गिरिराज महाराज को भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली के ऊपर धारण कर लिया। बोले कृष्णचंद्र लाल भगवान की जय। और भगवान ने जैसे ही गिरिराज को धारण किया, सभी गोप ग्वालों से कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, सब गिरिराज महाराज की शरण में आ जाओ। सारे गोप ग्वाल गिरिराज महाराज की शरण में आ गए। सबने अपनी अपनी लठियों को गिरिराज महाराज के लगा लिया। भगवान कृष्ण ने आनंद से गिरिराज को 7 दिनों तक धारण कर लिया। अंत में इंद्र समझ गए ये कोई साधारण नहीं है। इंद्र ने आकर के भगवान के चरण पकड़े और भगवान ने इंद्र को सहजता से क्षमा कर दिया। अब बंधुओं, एक बात को समझना, मैंने थोड़ी देर पहले आप सभी को कथा सुनाई थी कि ब्रह्मा जी महाराज बछड़ों का हरण करके ले गए थे और गोप ग्वालों का हरण करके लेके गए थे। तो वापस छोड़ के गए थे 1 वर्ष के बाद में ब्रह्मा जी महाराज। लेकिन भगवान इतने क्रोधित हुए ब्रह्मा जी महाराज से कि ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। और इंद्र ने जो इतनी बड़ी गलती करी, 7 दिनों तक लगातार वर्षा की, फिर भी भगवान ने बड़ी सहजता से इंद्र को क्षमा कर दिया था। अब संत कहते हैं कि भगवान ने शीघ्रता से, सहजता से इंद्र को क्षमा इसलिए किया कि इंद्र के कारण भगवान के भक्त भगवान के पास में आए थे। क्योंकि भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया था और सारे गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे। इंद्र के कारण, इंद्र के वर्षा करने के कारण जितने भी ब्रज के गोप ग्वाल, वयो वृद्ध, बूढ़े बूढ़े गोप ग्वाल, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, ब्रजांगनाएं, ब्रज की जितनी भी गोपियां थी, जितने भी ग्वाल थे, वो सारे कृष्ण भगवान के नजदीक आ गए थे। इसलिए भगवान ने सहजता से इंद्र को क्षमा कर दिया कि इंद्र चाहे तूने गलती ही क्यों ना की हो, लेकिन तेरे कारण मेरे भक्त मेरे समीप आए हैं। और ब्रह्मा जी को इसलिए क्षमा नहीं किया कि ब्रह्मा जी के अपराध के कारण भगवान के भक्त भगवान से दूर गए थे। ब्रह्मा जी गोप ग्वालों को लेकर के दूर चले गए थे, इसलिए भगवान ने क्षमा नहीं किया कि ब्रह्मा जी तुम्हारे कारण मेरे भक्त मुझसे दूर गए हैं और इंद्र के कारण मेरे भक्त मुझसे पास में आए, मेरे पास में मेरे भक्त आए हैं। जो मेरे भक्तों को परमात्मा से दूर भेजता है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता हूं। और जो मेरे भक्तों को मेरे पास में भेजता है, चाहे वो अपराध स्वरूप ही मेरे पास में क्यों ना भेजे, तो भी मैं उसे क्षमा कर देता हूं। वो मुझे प्रिय है, लेकिन मेरे भक्तों को मेरे पास में भेजे वो मुझे प्रिय है। इसलिए इंद्र भगवान को भगवान ने क्षमा कर दिया। बहुत लंबी स्तुति गाई थी ब्रह्मा जी ने, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था भगवान ने। बंधुओं, इंद्र ने चरण पकड़े, भगवान ने गोवर्धन नाथ भगवान का पूजन करवाया। वहीं पर जब 7 दिन बीते तो गोप ग्वाल कहने लगे, कन्हैया, अरे भैया कन्हैया, एक बात बता, तूने इतनी सी ये छोटी सी उंगली लगा रखी है, तेरी छोटी सी उंगली से पूरा पर्वत रुक रहा है क्या भैया? तो भगवान ने कहा, भैया हो, मेरी छोटी सी उंगली से तो नहीं रुक रहा होगा, तो फिर ऐसा करो, ये रुक क्यों रहा है? भैया हमने अपनी अपनी लठियां लगा रखी हैं, अपने अपने लठ लगा रखे हैं, हमने रोक रखा है। ऐसे मत सोचना कि तूने ये छोटी सी उंगली के ऊपर रोक रखा है, तेरे को तो हमने खड़ा कर रखा है कि तू खड़ा रहे यहां पर। तुझसे हमारी शोभा बन रही है, लेकिन इस पर्वत को रोक तो हम सब वृंदावन वासियों ने, ब्रजवासियों ने रोक रखा है। हमने अपने अपने लठ लगा रखे हैं कन्हैया, तब जाकर के ये रुक रहा है। भगवान ने कहा, तो एक काम करो, थोड़ी देर तुम इसको रोक लो, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। भगवान ने जैसे ही अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, महाराज गिरिराज भगवान का ऐसा भार था कि
कि सारे ब्रजवासियों की लठिया चटर मटर करने लगी, टूटने को तैयार, चिल्लाए, अरे कन्हैया बचा, अरे भैया कन्हैया बचा, इसके नीचे तो दब जाएंगे भैया, इसके नीचे दब जाएंगे, बचेंगे ही नहीं कन्हैया हम तो। क्योंकि ब्रजवासियों को भी अभिमान हो गया था कि हमने रोक रखा है, और चाहे कोई भगवान का भक्त ही क्यों ना हो, यदि उसे अभिमान हो जाता है तो परमात्मा शीघ्रता से उसके अभिमान का पतन कर देते हैं। सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ करके बोलने लगे, कन्हैया एक बात बता, तूने इस पूरे गोवर्धन पर्वत को कैसे उठा लियो? तो भगवान कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और राधे रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कि कुछ तो माखन जो मैंने आप सबके घर में चोरी कर करके माखन खायो, वहां से मेरो बल बढ़ गयो। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, तो कुछ तो मुझे ताकत मिल गई आप सबके यहां माखन चुरा के खाने से, और कुछ आप लोगों ने सहायता कर दी। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, वृषभान दुलारी के आशीर्वाद से, राधे के आशीर्वाद से मैंने सहजता से गिरवर को धारण कर लिया। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। सारे गोप ग्वाल मिलकर के श्री गिरिराज महाराज का आरता करने लगे, गिरिराज महाराज को पूजन करने लगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। घमंड इंद्र का तोड़कर किया अचंभित काज, सहज भाव से श्री कृष्ण ने उठा लिया गिरिराज। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, हरे माथे मुकुट विराज रहे हो। गोवर्धन महाराज, महाराज, हरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज, हरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज, हरे महाराज, हरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, हरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे
मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल साज रहे, 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 कानन कुंडल साज रहे, कुंडल साज रहे। घोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय हो, श्री गिरिराज धरण भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बंधुओं, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन नाथ भगवान की पूजा करवाई और स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ भगवान के स्वरूप में आज भी पूजे जाते हैं। और मथुरा में गोवर्धन नामक स्थान है जहाँ पर आज भी श्री गिरिराज महाराज की 7.5 कोष की परिक्रमा दी जाती है। किन किन भक्तों ने दी है गोवर्धन नाथ भगवान की परिक्रमा? हाथ खड़े करके बताओ, भगवान की परिक्रमा, गोवर्धन जी की परिक्रमा किन किन ने दी है? अब जिन्होंने नहीं दी है, मौका पा करके, जिन्होंने नहीं दी वो हाथ खड़े करके बताओ। जिन्होंने परिक्रमा नहीं दी है वो हाथ खड़े करके बताओ। तो मैयाओ देखो, एक बात बताता हूं आपको मैं, ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। हमारे एक मित्र कहा करते हैं, इस धरा का इस धरा पर धरा ही रह जाएगा। इस धरा पर मतलब इस पृथ्वी पर, इस धरा का इस धरा पर धरा ही रह जाएगा। जो आप सब लोग लग रहे हो ना, आओ राम आओ राम आओ राम, ये सब यहीं रखा रह जाना है। इसलिए समय निकाल करके थोड़ा बहुत तीर्थ यात्रा कर आया करो। है ना, थोड़ा बहुत तीर्थ किया करो। ये माई कह रही है दोनों, बोलो बूढ़े लेके नहीं जाते, हम बूढ़े बाबा लेके नहीं जाते। तो बाबा हो, आप सब भी तीर्थ किया करो और इन माइयों को भी तीर्थ करवाया करो। कोई ज्यादा दूर नहीं है, गोवर्धन, वृंदावन, मथुरा, कम से कम जहां भगवान ने लीलाएं की हैं, परमानंद की प्राप्ति होगी। आपको भी गोवर्धन की परिक्रमा करना, बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे ऐसे भक्त मिलेंगे आपको वहां,
ऐसे दिव्य भक्त मिलेंगे जो अनवरत हमेशा भगवान की परिक्रमा करते रहते हैं। कई कई तो ऐसे मिलेंगे जिन्होंने हजारों गोवर्धन नाथ भगवान छोटे छोटे पत्थर रखे हैं और दंडवत परिक्रमा करके उनको इधर से उधर रखेंगे, इधर से उधर रखेंगे, फिर इधर आ गए, फिर यहां से वहां रखेंगे, यहां से वहां रखेंगे। अनवरत राधे राधे श्याम मिलादे का कीर्तन वहां पर होता रहता है। ऐसी दिव्य भूमि के ऊपर जाना भी अपने आप में पुण्य की बात है। इसलिए गोवर्धन नाथ भगवान का आप कभी दर्शन अवश्य करना, जाना, अपने परिवार के साथ में ही चले जाना। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले वृषभानुलली की। देखिए आप सबको मैं एक चीज विशेष रूप से बताना चाहूँ। अपनी गौशाला में यहाँ कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम कब का है माताओं? गौशाला का वार्षिक उत्सव कब का है भाई? कब का है? तो जिस प्रकार से अब जो कथा में बैठती हो ना इतनी संख्या में, अच्छी संख्या में, उसी प्रकार से हमें 18 तारीख को भी हमारे वार्षिक उत्सव में भी गौ माता के लिए इतना ही समय देना है। क्यों? आपका प्रभाव ही इतना है। आप जब इतनी संख्या में बैठे रहेंगे ना तो ये सब फीके पड़ जाएंगे, शायद ये तो इतनी संख्या में बैठने से रहे हैं। अब यही हो जाएगा कि किस में कितनी ताकत है। इसका परिणाम 18 तारीख को देखने को मिलेगा। और उस दिन शाम को 5 बजे बात करेंगे कि मेरी माताएं जीती है, ये बूढ़े बाबा जीतते हैं। बताओ भाई, आप लोग भी आ जाओगे इतनी संख्या में? आ जाओगे क्या? हाथ खड़े करो तो क्या आ जाओगे? भाई एक तो पहले ही हार मान लिया, मना कर रहा है। ज्यादा आएंगे? माताओं देख लो, ये कह रहे हैं ज्यादा आएंगे। तो दोनों हाथ खड़े करके बताओ मेरे को कि आप लोग बैठी रहोगी कि ये इनकी जीत होगी। कहीं मेरी हार मत करवा देना, मैं तुम्हारा पक्ष ले रहा हूं। गौ माता का जयकारा लगाओ। बोलिए भगवती गौ माता की। तो उस दिन 5 बजे फिर परिणाम आएगा। तो मेरी हार तो नहीं करवा दोगी ना? देख लेना, मेरी हार नहीं करवाएंगे, माई मेरे साथ में है। अब आप हम सब लोग मिलकर के आरती करेंगे, तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करेंगे और प्रसाद ग्रहण करके फिर आप हम सब लोग जाएंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवती भगवान की आरती, ओ आरती पापियों को पाप से तारती। आरती ओ आरती पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंच में निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंच में निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही सगे मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत खान पुनी पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत खान पुनी पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख
हरणी है दुख हरणी है दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को वापसी है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है आरती मधुर बोल जगवंती बोल बने मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंती बोल सने मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को वापसी आरती श्री भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है आरती आरती की मेहरबानी लगा दी दोष ललच रघुनाथ भला की गाते मन से मेरे मन कांपे रोग दोष जग निकट न जाए अंजनी पुत्र महाबल गाई संतन के प्रभु सदा सहाई देवी राज गुनाथ पठाए आधार सिया सुखदाई संत सपोत संत सिखाई जात पवन सुकुमार न लाई लंका जारी असुर संहारे या राम जी बाज सवारे लक्ष्मण मूर्छ पड़े सकारे आय सजीवन प्राण उबारे बैठी पताल तोरी जमिकारे भैयावण की पूजा उतारे वाणी भुजा असुर दलधारे आयन पूजा संत जगतारे सुर नर मुनि जने आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन थाल कपूरी लोठाई आरती करती अंजना पाई जो हनुमान की आरती गावे अति वैकुंठ परम पद पावे लंक बिरबल और दुराई तुलसीदास कवि तुलसी गाई आरती की जय हनुमान लगाती दुष्ट दल ने रघुनाथ कहाती ओ दुष्ट दल ने रघुनाथ की कलाती हम देवहु शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेतिः सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु आरार्तिकं दर्शयामि पुष्पाभिदेव वन्दय सुपुआर्ति जगनेन जगनमे जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः च जन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम् गणाम्बि